लोहे की सलाख पर लगा खून, एक औरत के चीखने की आवाज, एक दर्दनाक हादसा, और अब एक गुमनाम शख्स किसी और के सामने खड़ा था। लेकिन कौन थी वो लड़की जिसके चेहरे पर ना कोई डर ना घबराहट? क्या ये इस जुर्म में भागीदार थी या वो थी शिकार? और कौन था वो शख्स? आइए देखते हैं जुर्म की दुनिया की एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। फिल्म अभिनेत्री जीनत खान लापता, 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 फिल्म अभिनेत्री जीनत खान लापता। कुत्ता तो साहब कर लो। फिल्म हीरोइन जीनत खान गायब, फिल्म हीरोइन जीनत खान गायब, फिल्म हीरोइन जीनत खान गायब। किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें। The number you have dialed is switched off. Please call again later. सलाम साहब। बोला जी साहब, जीनत और उसके माँ बहन कहीं गए हैं क्या? कुछ दिन पहले पूरा परिवार अपना गाड़ी से बाहर गए हैं, अभी तक नहीं लौटी। कुछ पता है वो लोग कहाँ गए? नहीं पता साहब जी, फोन कर लीजिए ना। ठीक। मुझे मेरी बेटी जीनत और उसके परिवार के बारे में रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वो फिल्म वाली जीनत, कहाँ उसके बारे में रिपोर्ट लिखवा के आप मेरा और अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? ये आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बेटी लापता हो चुकी है, मैं उसकी रिपोर्ट लिखाने आया हूं और आप कह रहे हैं कि मैं आपका और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश खन्ना 10 दिन पहले आपकी बेटी जीनत के बारे में कंप्लेंट लिखवा के गया है कि आपकी बेटी उसका सेट छोड़कर भाग गई। अच्छा एक बात बताइए, आप एक हीरोइन के बाप हैं, आपको 10 दिन के बाद पता चल रहा है कि आपकी बेटी गायब हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी जीनत की मां यानी कि मेरी बीवी अमीना से मेरा तलाक हुए काफी साल हो चुके हैं। मेरे 4 बच्चे रहते हैं उनके साथ। आज सुबह मुझे न्यूज़पेपर से पता चला कि मेरी बेटी जीनत लापता है। मेरी पूरी फैमिली में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। आप प्लीज उसे ढूंढिए। देखिए ये सही है कि आप एक हीरोइन के बाप हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम आपसे ज्यादा जानते हैं। ये हीरोइनें हैं ना, ये प्यार करती हैं तो भी किसी से नहीं बताती, शादी करती हैं तो भी छुपाती हैं। हो सकता है आपकी बेटी ने भी ऐसा कोई स्टंट किया हो सकता है कि वो फॉरेन टूर पे गई हो डांस शो के लिए। अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं बताती। आपकी बेटी कोई छोटी सी बच्ची नहीं है जो जंगल में घूमने गई है, गुम हो जाएगी। अरे पूरी फैमिली साथ में है, कहीं एंजॉय कर रहे होंगे, लौट आएंगे। रिलैक्स, आप जाइए घर पे, आराम कीजिए, जाइए। मुंबई में रहने वाली फिल्मी दुनिया की एक नई खूबसूरत कलाकारा अचानक गायब हो गई। जीनत खान के यूं अचानक गायब होने से उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। यहां तक कि पुलिस ने भी इस मामले को उतनी संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन क्या जीनत खान जानबूझकर कहीं गायब हो गई थी या वो सच में किसी हादसे का शिकार हुई थी? अपनी लाडली बेटी के अचानक गायब हो जाने से एक पिता के दिल पर क्या गुजरती है, ये बात फिरोज खान ही समझ सकते थे। पुलिस और दुनिया की नजरों में उनकी बेटी शायद जानबूझकर कहीं भाग गई थी, लेकिन फिरोज खान के दिल को यह बात गवारा नहीं थी। वो बेहद परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी के साथ साथ बाकी पूरे परिवार का गायब होना और फिर उन सबके फोन बंद आना अपने आप में काफी हैरानी की बात थी। और इसलिए पुलिस से मदद न मिलने के बावजूद एक पिता ने खुद सच्चाई का पता लगाने की ठानी। खबरदार! क्या हकीकत, क्या कहानी हो गई है वो जो है लाखों दिलों की जान। वो सुनहरे पर्दे की है मशहूर गुलबदन जीनत खान। बंद करो ये बकवास। उससे ऐसी बात करने वाले तुम होते कौन हो? जीनत खान का बाप। जैसे कि आप जानते हैं मेरी बेटी कई दिनों से लापता है। तो क्या आपको नहीं पता कि जीनत कहाँ है? शायद आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू छपा है।
मेरी बेटी की तस्वीर हर चैनल में दिखाई जा रही है। कहीं ये कोई आपकी फिल्म का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? ये कोई स्टंट वेस्टंट नहीं है सर जी। जीनत को मैंने पूरे 50 लाख रुपए एडवांस में दिए हैं और फिल्म की शूटिंग पर लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, और ऐसे में वो शूटिंग पर भी नहीं आ रही है। पता है आपको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है मुझे, और ऊपर से उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है ताकि वो हम लोगों को अवॉइड कर सके। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जो बेवजह किसी को परेशान करे। छोड़िए सर जी, न जाने कितनी हीरोइनों के साथ काम कर चुका हूँ, सब की सब एक जैसी हैं। जरा सा चेहरे पर चूना क्या लगा, तेवर ही बदल जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जरूर किसी मालदार पार्टी से शादी कर ली। अब लौट के आए तो ठीक है, नहीं तो आपने जो अपनी बेटी से कमाया है वो मेरे नुकसान को भरने में काम आएगा। इतना आसान नहीं है दिनेश खन्ना को चूना लगाना। देखिए, मेरी बेटी आपको धोखा नहीं दिया, जरूर कुछ हुआ है मेरी जीनत के साथ। बेटी, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बाद में पढ़ते रहना, पहले अपने हाथों से सबको मिठाई खिला। तो जी हाँ जीनत के अबू, अब आपकी बेटी हीरोइन बनने वाली है, तो इस मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ग्लैमर वर्ल्ड है, इसकी राह में बहुत सारे कांटे भी मिलेंगे। तुम्हें संभल संभल कर आगे बढ़ना होगा, पर तुम चिंता मत करना, हर मुश्किल में तेरे अब्बू हर समय तेरे साथ रहेगा। जानती अब्बू। जनाब, आपको जीनत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब आप इस परिवार के हिस्सा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको तलाक दे रही हूँ। हाँ तो ठीक है, ले लो तलाक, पर ये मेरे भी बच्चे हैं और इनके बगैर मैं नहीं रह सकता। हाँ, आ जाना मिलने इनसे कभी कभी। खुश रहना, खुश। बेटी, जरा 1 मिनट इधर आना। बेटी, तेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट लाया, पहली से। कैसा लग रहा है अबू? बहुत अच्छा लग रहा है, इसे रख। खुश रहो मेरी बच्ची, खुश। हेलो फिरोज, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तेरी बेटी जीनत लापता है? सिर्फ जीनत नहीं, मेरे सारे बच्चे गायब हो गए, अपनी अम्मी अमीना सहित। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। और पुलिस भी इस केस को इजी ले रही है। तू फिक्र मत कर,
मेरा एक दोस्त है, मोबाइल कंपनी में काम करता है। सबसे पहले मुझसे ये पता करेंगे कि तुम्हारे बच्चों ने लास्ट कॉल कहाँ से किया था। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मोबाइल ट्रैकिंग से किसी का भी लोकेशन पता किया जा सकता है। मैं अभी उससे बात करता हूँ। ओके? विक्रम जी ने जैसा कहा था मैंने सारी डिटेल निकाल ली, लेकिन कंपनी वालों को मालूम चला तो कहीं मुझ पर एक्शन न ले। मेरे 5 बच्चे गायब हो गए अचानक और पुलिस मेरी मदद कर नहीं रही। अगर आप मुझे इतना बता दोगे कि मेरी बेटी ने लास्ट कॉल कहां से किया तो मैं उस जगह पर जाऊंगा और उस आदमी से मिलूंगा जिसे उसने बात किया होगा। शायद मेरे परिवार का कुछ पता मिल जाए। मुझ पर रहम करो। लास्ट कॉल अलीबाग से किया गया था। वहां मेरा एक फार्म हाउस है जो मैंने डिवोर्स के बाद जीनत की मदर को दिया था। थैंक्स प्रवीण। ओके, थैंक्स सो मच। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। फिल्मी दुनिया के लिए जीनत का गायब होना मानो उसका कोई नया शगुफा था, अपने प्रोड्यूसर की फिल्म ना करने का एक बहाना। लेकिन फिरोज खान जानते थे कि उनकी बेटी किसी को धोखा नहीं दे सकती और ना ही कोई गलत काम कर सकती थी। वो तो उनकी सबसे लाडली बेटी थी, एक ऐसी डोर थी जिसने उन्हें पत्नी से तलाक के बावजूद परिवार के साथ जोड़ रखा था। फिरोज खान ने अपने बच्चों को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया और आखिर अपने एक दोस्त के जरिए एक मोबाइल कंपनी में काम करने वाले शख्स से उन्हें यह पता चला कि जीनत के फोन से जो आखिरी कॉल किया गया था वो अलीबाग से किया गया था और ये फोन जिस नंबर पर किया गया था वो उनकी छोटी बेटी आलिया का था। तो शायद जीनत अपनी बहन आलिया के साथ अलीबाग में थी। यही सोचकर फिरोज अलीबाग स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे। ये सारी चीज चल गया। ये आग कैसे लगी? खुदा जाने क्या हो गया होगा। कोई अनहोनी ना हो गई हो। मुरारी, उसके पास जाना होगा मुझे। मुरारी, मुरारी। अरे साहब, आप यहाँ बहुत दिनों के बाद। तुम्हें तो फार्म हाउस की देखभाल करने के लिए रखा गया था, पर तुम उसकी रखवाली छोड़कर घर पे क्या कर रहे हो? वहाँ से तो मुझे बहुत दिन पहले काम से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? किसने? वो अल्ताफ साहब ने साहब, और मेरी जगह पे नसीर नाम के लड़के को काम पर रख लिया। वहाँ तो कोई है नहीं। और वहाँ आग कैसे लगी और कब? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बेटी के साथ पूरे परिवार का लापता होना, फार्म हाउस का जलना, एक के बाद एक होते हादसे देखकर फिरोज खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितना अपने बच्चों का पता लगाने की कोशिश करते, ये केस उतना ही उलझता जा रहा था। लेकिन अपनी बेटी की तलाश में फिरोज खान ने जो कुछ भी पता लगाया था वो कोई मामूली बात नहीं थी। और आखिरकार उनकी हिम्मत के आगे झुकते हुए मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई। मुंबई पुलिस की दरखास्त पर अलीबाग की पुलिस ने भी इस केस की छानबीन शुरू कर दी और फिर दोनों जगहों की पुलिस टीम फिरोज खान के फार्म हाउस पहुंची।
आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, ये देखिए, ये देखिए। कमाल है, मेरे एरिया में इतना बड़ा आगजनी का हादसा हुआ है और मुझे पता तक नहीं चला। इंस्पेक्टर कदम, अगर किसी ने आग लगने की रिपोर्ट लिखाई होती तब तो पता चलता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पूरी फैमिली इस आग में। नहीं फिरोज जी, हमें नहीं लगता कि आग लगने के दौरान यहाँ कोई था, क्योंकि अगर यहाँ कोई होता तो हमें कोई ना कोई सुराग जरूर दिखता, जैसे कहीं कुछ जले हुए कपड़े या फिर किसी का जला हुआ शरीर। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, आपको क्या लगता है ये आग कैसे लगी होगी? हो सकता है कि घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उसकी वजह से आग लगी हो। ताज्जुब की बात तो यह भी है कि इस फार्म हाउस का नया रखवाला नसीर भी गायब है। यहाँ का हर चीज एक राज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ गई। हो सकता है सब विदेश गए हो। मेरी बेटी मुझसे बताए बगैर मुंबई शहर से भी बाहर नहीं जाती। डोंट वरी फिरोज जी, आपकी बेटी को तो हम ढूंढ निकालेंगे। पहले ही सावधानी का कारनामा करने वाले का पता लग जाए। जीनत, मेरी बच्ची कहाँ गई तुम? सर, मैंने एयरपोर्ट वगैरह सब जगह चेक करा लिया है। रजिया, अमीना, अब्दुल, आलिया, जीनत, इन नाम का कोई भी व्यक्ति इधर कुछ महीनों में विदेश नहीं गए। फिरोज को बुलाओ। यस सर। फिरोज साहब, आपके बेटे जीनत कुछ दिनों से लापता है। क्या उनका अपहरण हुआ है? मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बेटी पब्लिसिटी पाने के लिए यह कदम उठाया हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतने दिनों से जीनत का कुछ पता नहीं चला और आप लोगों को इसमें स्टंट नजर आता है। किसी की जान पर बनी है और आप लोग इसमें मसाला ढूंढ रहे हैं। होगी आपके लिए एक्ट्रेस, पर मेरी बेटी लापता है। मेरी लाडली, फर्माबरदार, होली जीनत। खैर, आप लोग क्या समझेंगे कि इस समय एक बाप के दिल पर क्या बीत रही है। आप लोगों को तो अपने रसाले के लिए मसाला चाहिए, पर मुझे मेरी बेटी की तलाश में जाना। रास्ता छोड़िए मेरा। सर सुनिए सर, ये लोखंडे केस का कुछ कर यार। हाँ सर। ऊपर से इतना प्रेशर ना दिमाग खराब हो गया। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? देखिए, वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमें शक है कि ये फार्म हाउस खुद नहीं जला है, बल्कि उसे जलाया गया है। जलाया गया? पर कौन और क्यों ऐसा करे? तो मुझे ये बताओ कि अमीना के साथ तुम्हारा तलाक होने के बाद उसका किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बीवी के 2 और पति हैं। अच्छा। दूसरे पति का नाम था रुस्तम। उनके साथ अमीना का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं। फिर वो अल्ताफ से निकाह, जो उसे 15-16 साल का कम उम्र था। ये अमीना के बाकी दोनों पतियों के बारे में कोई जानकारी, कोई कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास? जी, ये साहब, इस आदमी को बुलाओ। ओके सर। अमीना के साथ तुम्हारा तलाक क्यों? कोई रीजन? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बीवी के चाल चलन ठीक नहीं। वो गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध रखने लगी और इसीलिए उनके साथ मेरा हमेशा झगड़ा हुआ करता था। लेकिन मेरे दखलंदाजी से परेशान होकर अमीना ने खुद मुझे तलाक दी। सर, ये रुस्तम अभी दुबई में है। मैंने उसको बुलवाया है, आने के लिए तैयार हो गया। गुड। और वो अमीना का दूसरा जो पति है, क्या नाम है उसका? अल्ताफ। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? इस मोबाइल पर है। रावत सर, ये नंबर को नोट कर, इस नंबर को ट्रेस कर। अल्ताफ हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर का रहने वाला था। अमीना के साथ उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई और अमीना उस पर फिदा हुई और फिर उसे मुंबई लेके आई और निकाह कर दिया। ये सारी जानकारी तुमको कैसे? जीनत मुझे बताती रहती। एक दिन की बात है। हाँ, कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, अच्छा खाना बना के रखना। अरे तुम तो मुझे यहाँ हीरो बनाने लाई थी ना। कब तक मैं तुम्हारा बावर्ची बना रहूंगा? शक्ल देखी आईने में? जा जा, जाके खाना बना उधर। साली चुड़ैल कहीं की। अम्मी को क्यों कोस रहे हो तुम? अम्मी को क्यों कोस रहे हो तुम? किसे कोसूं मैं? अरे मेरी उम्मीद थी तुमसे निकाह करने की,
लेकिन इस बुढ़िया ने मुझे अपने जाल में फंसाकर तुम्हारा शोहर बनाने के बजाय साला तुम्हारा अब्बा बना दिया। देखो, ये अपनी गंदी सोच दोबारा जुबान पे मत लाना, वरना जो ये आंखें हैं ना, नोच लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, जब जीनत ने अल्ताफ की मुझसे शिकायत की तो मैंने उससे झगड़ा भी किया था, पर वो अमीना के बल पर कूदता था। और जब मैंने इस संबंध के बारे में अमीना से बात करनी चाहिए तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ये कहते कि अगर मैं उनके घरेलू मामले में दखलंदाजी करूं तो वो मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं देंगे। मुझे यकीन है कि मेरे परिवार के गायब होने के पीछे इस अल्ताफ का हाथ जरूर है। देखो, इसमें किसका हाथ है और ये किसने किया है, ये ढूंढना हमारा काम है और वो हम पता लगा के रहेंगे। दावत, मीना की फाइल लेके जा। फिरोज खान के बयान ने इस केस को एक नया ही रुख दे दिया। अब पुलिस के लिए अमीना के दूसरे शौहर मोहम्मद रुस्तम और तीसरे शौहर अल्ताफ खान का बयान लेना भी जरूरी हो गया था। हो सकता है इन दोनों में से ही कोई इस हादसे के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि इन दोनों के पास इस हादसे को अंजाम देने की ठोस वजह थी। मोहम्मद रुस्तम अमीना की करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन सकता था और अल्ताफ खान अमीना से नफरत करता था और उनकी बड़ी बेटी जीनत से निकाह करना चाहता था। या फिर सच कुछ और ही था। मुंबई पुलिस ने मोहम्मद रुस्तम का तो पता लगा लिया था, लेकिन अल्ताफ खान का पता लगाना अभी बाकी था। रावत, ये काफी सारे मंडी हिमाचल के नंबर्स हैं, सबको बारी बारी से फोन लगाओ, कोई तो हमें अल्ताफ तक पहुंचाएगा। हाँ जी, मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। मुझे अल्ताफ का एड्रेस चाहिए था। एक मिनट। यस, थैंक यू सर। अल्ताफ का एड्रेस मिल गया, वो हिमाचल में। वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश की पुलिस से फोन करके रिक्वेस्ट करो कि जल्द से जल्द अल्ताफ को पकड़े। यस, इंस्पेक्टर गौतम स्पीकिंग। सर, मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर रावत। ओके। ठीक। अब देखते हैं कहां बच के जाएगा। चल, कहाँ जा रहा भाग के? गाड़ी क्यों ब्लॉक कर दी? चल, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। मैंने क्या किया साहब? चल उसको गाड़ी में। चल। इसे सब मालूम है कि वो लोग कहाँ हैं। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। तुम आखिरी बार उनसे कब मिले? साहब, फरवरी में मैं उनके फार्म हाउस पे गया था, वहां मैं उन सबसे मिला। उसके बाद उनकी गाड़ी लेके मैं मंडी चला गया कुछ काम के लिए। ये झूठ बोल रहा है सर। तुम्हारे बीवी बच्चे गायब हो गए, तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्यों? साहब, मुझे तो आप लोगों से पता चला कि मेरा परिवार गायब हो गया। मैं तो मंडी में था। सर पूछिए इसे, इतने दिनों में कितने बार इन्होंने बीवी बच्चे से बात की? अजीब बेवकूफ आदमी है साहब। मैं जहाँ रहता हूँ वो तो पहाड़ी इलाका है, जब नेटवर्क ही नहीं आता तो फोन कैसे मिलेगा? किस काम के लिए मंडी गए थे तुम? किस काम के लिए? मैं कामकाज के लिए मंडी गया था, छुट्टियां मनाने नहीं गया। कमाने के लिए गया था? अरे, ये आदमी अपने बीवी के पैसों से ऐश करता है, ये क्या कमाएगा? जीनत ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। अरे फिर तेरे लड़की कौन सी दूध की धुली है? किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी या फिर किसी के साथ रंगोली बना रही होगी। पीछे हटिए आप। ये पुलिस स्टेशन है, मछली बाजार नहीं। और फिरोज जी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज।
तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने उनके साथ क्या किया। किस आधार पे शक कर रहे हैं साहब कि मेरी बीवी मुझसे 15 साल बड़ी? इस फिरोज ने आपके कान भरे हैं साहब, इसी ने आपके दिमाग में जहर घोला है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो आखिर ये कौन कर सकता है? तुम्हें खुद किसी पे शक है? साहब मुझे एक आदमी पे शक है, अमीना का दूसरा शौहर रुस्तम। ये तुम किस आधार पे कह रहे हो? साहब मेरी बीवी हमेशा के लिए दुबई जा रही थी, उसने सारी प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए की पावर ऑफ अटर्नी रुस्तम के नाम कर दी थी। व्हाट? झटका लगा ना साहब, मुझे भी लगा साहब। मौजूदा शोहर के होते हुए यानी मेरे होते हुए उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम कर दी। साहब मेरे लिए ये सिर्फ एक पहेली, मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैं इतना कह सकता हूँ साहब कि उस आदमी ने जब वो करोड़ों की पावर ऑफ अटर्नी अपने हाथ में देखी होगी तो सोचा होगा कि अमीना को अगर मैं अपने रास्ते से हटा दूं तो वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। मुझे शक है साहब कि उसने ही अमीना को मार दी। मोहम्मद रुस्तम जी। इंस्पेक्टर रावत, मुंबई पुलिस। चलो थाने चलना है। आप लोगों के बुलाने पर मैं दुबई से यहाँ आया हूँ। चलिए तुम मालिक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। पता तूने अमीना और उसके बच्चों को कहां पर छुपा कर रखा है? मैंने किसी को नहीं छुपाया सर, बल्कि मैं तो खुद उन्हें लेकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन अल्ताफ तो तुम पे इल्जाम लगा रहा है। झूठ बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, तुमने अमीना पे ऐसा कौन सा जादू चला दिया कि अपने शौहर के होते हुए उसने पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम पे कर दिया, जबकि बहुत पहले तुम लोग अलग हो चुके? आपकी बातों में दम है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अमीना तो आपको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने वापस मेरे साथ संबंध बना लिए। अब जाके एहसास हुआ कितनी बड़ी गलती हो गई मुझे अल्ताफ से निकाह करके। अमीना, मैं बहुत पहले से अच्छी तरह से जानता था कि वो शख्स तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन क्या करता, उसकी जवानी ने तुम्हें पागल जो बना रखा था। अंधी हो गई थी, अब जाके आंखें खुली है मेरी। पता था मुझे, एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। दोबारा मैं ना भटक जाऊं, इसीलिए 1 मिनट। ये लो, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं जीनत वगैरह के साथ हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो रही हूँ। यहाँ 6-7 करोड़ की जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये उसी की पावर ऑफ अटर्नी मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम एक काम करना, मेरे जाने के बाद इसे बेचकर 25% तुम रख लेना और 75% मुझे देने दुबई आ जाना। तो तुम अल्ताफ को भी अपने साथ लेके जा रही हो? पागल हो गई हूँ क्या? दिमाग खराब है मेरा? वो ना जा सके इसलिए उसका पासपोर्ट भी नहीं बनाया मैंने। वेरी गुड। तुम्हारा भी तो कारोबार है दुबई में, बहुत जल्द हम आपके पड़ोसी बनने आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस के सिलसिले में मुझे उनसे पहले दुबई जाना पड़ गया। वहां जाकर मैं इनका इंतजार करने लगा, ना तो वो खुद आए और ना ही उनका फोन आया। ऐसा मैं पहले कई बार कर चुकी थी। मैंने सोचा उन्होंने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसी बात को मैंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब लगातार उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? अक्सर अपना सिम कार्ड चेंज करती रहती थी। अमीना ने इससे पहले भी कई बार अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा। मुझे ये बात सीरियसली नहीं लगी। देखिए, हमने अल्ताफ के बयान पर रुस्तम से पूछताछ की, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कहीं से भी आपके बीवी बच्चों को गायब करने में इन्वॉल्व है। और हमने उसके बयान की पुष्टि भी कर ली है। उसने अभी तक पुलिस को जो भी बयान दिया है वो सही निकला है। और अल्ताफ? हाँ, उस पर हमें अभी भी डाउट है, क्योंकि उसने अभी तक जो भी पुलिस को बताया है वो हमें कहीं से भी सही नहीं लगता। हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसलिए फिलहाल हमने उसे शहर से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी है। हम उसे और भी सख्ती से पूछताछ करेंगे। डोंट वरी, आपकी बेटी मिल जाएगी।
साहब, वो नेपाल जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। सर, अल्ताफ सोनावली जाने वाली गाड़ी में बैठ चुका है। व्हाट? देखो रावत, अगर अल्ताफ एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो जीनत के गायब होने का राज भी नहीं खुलेगा। उसे हमें यूपी बॉर्डर पे कैसे भी करके रोकना होगा, क्योंकि वहां से वो नेपाल फरार हो सकता है। हमें इसी वक्त मंडी पुलिस से बात करनी होगी। कैन मंडी पुलिस स्टेशन। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। बहुत होशियार बनता है। तेरी होशियारी मैं निकालता हूँ। चल। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। डालो इसको गाड़ी में। बोल, जीनत और उसकी माँ भाई बहन कहाँ है? बोल। अब मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम? तू नेपाल क्यों भाग रहा था? हैं? देख बेटा, हमें सब पता चल गया है। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि साफ साफ बता तूने ऐसा क्यों किया है। साहब, मैंने उनका कत्ल नहीं किया साहब, मैंने उनका कत्ल नहीं किया साहब। अभी तो हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि उनका कत्ल हो गया है। फिर तू क्यों तोते की तरह रट्टा मार रहा है कि उनका कत्ल हो गया है? हैं? बोल। साहब, मुझे कुछ नहीं। सर, यार बेकार है, हम ही खामखा मेहनत कर रहे हैं। ये कुछ नहीं बताने वाला। एक काम कर, इसको बाहर ले जाए, गोली मार दे, ठोक दे। नहीं साहब। प्रेस वालों को बोल देंगे कि लॉकअप तोड़ के भाग रहा था, इसलिए इसका एनकाउंटर करना पड़ेगा। बता। वो जल्दी बोल। मैंने अमीना और आलिया का कत्ल किया है। अल्ताफ खान का ये इकबाल जुर्म तो बस एक शुरुआत थी। अभी ये जानना बाकी था कि उसने किस तरह इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल फिरोज खान इतना जान चुके थे कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी आलिया का कत्ल हो चुका है, लेकिन उनकी लाडली बेटी जीनत अब भी लापता थी और वो पूरी शिद्दत से उसे ढूंढ रहे थे। लिहाजा अल्ताफ के बयान के बाद वो पुलिस के साथ अपने फार्म हाउस पहुंचे, उस सच को जानने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आलिया, आलिया मेरी बच्ची। फिरोज, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। सर, इनकी फैमिली में तो 5 लोग थे, लेकिन यहाँ बॉडी सिर्फ 2 लोगों की मिली है। बोल, मेरी जीनत को बच्चे कहाँ? नहीं कहा ना, मुझे नहीं पता। बोल। दुबई गए होंगे जी। फिरोज जी, संभालिए अपने आप को। ये अभी अपनी जबान नहीं खोलेगा। हटा इसको यार, ले जाओ। ले जाओ। ये गड्ढा इसने खुद नहीं खोदा होगा, क्योंकि नासिर के साथ मिलकर भी इतना बड़ा और गहरा गड्ढा खोदना बहुत ही मुश्किल होगा। यह गड्ढा खोदने के लिए उसने जरूर आसपास के मजदूरों से हेल्प ली होगी। पानी टाकी के लिए मैंने 8 फीट गड्ढा खोदा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कोई यहाँ पे लाश फेंक के जाएगा। पक्का तुमने 8 फीट गड्ढा खोदा था? हाँ साहब, 8 फीट। रावत, उसने इस आदमी से 8 फीट गड्ढा खुदवाया था, तो क्या उसने पहले 2-3 फीट गड्ढे को मिट्टी से ढका, उसके ऊपर से लाश डाली और उसके ऊपर से फिर से मिट्टी डाली? आप सही सोच रहे हैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी। इस खड्डे को हमें और खोद कर देखना चाहिए। सर, कम से कम 2-3 फीट और खुदवाएं। राइट, और खोदो इसको। सर, 3 लाशें मिली हैं। फिरोज जी संभालिए। फिरोज साहब, संभालिए अपने आप। प्लीज जरा पहचानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कोई है या नहीं। फिरोज साहब, हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन आपको पहचानना तो पड़ेगा। संभालिए अपने आप को।
ये वही कड़ा है जो मैंने उसे गिफ्ट कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब, यही जीनत है। क्या हो गया सब मेरे बच्चे? जिन 3 लाशों को तूने सबसे नीचे दफनाया था वो हम बरामद कर चुके हैं। अब फटाफट बक के उन 5 का कत्ल तूने क्यों किया? और झूठ बोलेगा ना तो ठोक डालेंगे तुझे और एनकाउंटर की कॉपी जमा कर देंगे। बोल। अमीना मुझे शोर नहीं, पैर की जूती मारती थी साहब, पैर की जूती। उसने मुझे हीरो बनाने का झांसा दिया, उसने मुझसे पैसे ठगे और तो और लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने में भी नहीं चूकती थी। वो जीनत से शादी करना चाहता था, निकाह करना चाहता था साहब, लेकिन उस बुढ़िया ने मुझसे धोखे से निकाह कर लिया, मुझे अपना शौहर बना लिया साहब। इसीलिए तूने उसे मार डाला? नहीं साहब, मुझे गुस्सा तो तब आया साहब जब मुझे पता चला कि वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो गई, मुझे अब भिखमंगा अकेला छोड़ के। और तो और मेरे शरीर गुस्से से तब जलने लगा जब मुझे पता चला। ये लो पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी? मैं जीनत वगैरह के साथ हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो रही हूँ। तब मैंने उसका कत्ल करने का प्लान बनाया। उसके बाद सबसे मैंने फार्म हाउस के केयरटेकर मुरारी को वहां से हटाया। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त नसीर को जम्मू से बुलाया और उसे फार्म हाउस पे केयरटेकर की जगह रख दिया ताकि अमीना का कत्ल में वो मेरा साथ दे सके। उसके बाद सब लोग दुबई जा रहे थे तो मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इन सबको फार्म हाउस में बुलाऊं और उन्हें एक फेवर पार्टी दी। और वो मेरे जाल में फंस गए और वो फार्म हाउस पे आ गए। उसके बाद सब पार्टी करने लगी सब। आज इतने मेहरबान कैसे? इसमें मेहरबानी की क्या बात है? शौहर हो तुम्हारा, हक बनता है मेरा। तुमने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया तो क्या हुआ? क्या मतलब? हमेशा के लिए दुबई जा रही हो मुझे यहाँ छोड़ के? मुझे नहीं ले जाओगी साथ? तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी तुमने अपने दूसरे शौहर के नाम कर दी। अरे कम से कम यहाँ की प्रॉपर्टी तो मेरे नाम कर जाती। ये भी नहीं सोचा मैं कैसे जीऊंगा यहाँ भिखमंगों की तरह? मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूं, जैसे चाहूं जीऊंगी। और वैसे भी अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। ठीक कहा अमीना, अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा और अब तुम भी नहीं रहोगी साथ। तुम छोड़ दो अभी जाना।
अल्ताफ, ये आवाज कैसी थी? मैंने तुम्हारी अम्मी को मार डाला। नहीं नहीं। उसके बाद तुम्हारे भाई बहनों ने ये सब देख लिया, मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अम्मी! जल्लाद, तुमने सब खत्म कर दिया, सबको मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं शुरू से जानती थी कि तुम जल्लाद हो, लेकिन अम्मी ने बहुत देर में जाना। अब बस। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब हमारा रास्ता साफ हो गया, हम दोनों निकाह करके बहुत खुश रहेंगे जीनत। तुम सिर्फ निकाह करने से बेहतर है कि मैं बात को अपने गले से लगा दूं। अल्लाह, प्यार से इतनी देर से समझा रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। ले फिर साली, अब तू भी मर मर। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने दोस्त नसीर की हेल्प से जीनत, अब्दुल और रजिया को मारकर एक गड्ढे में दाब दिया और ऊपर से पत्थर और मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद मैंने जीनत और आलिया को भी उस गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से पत्थर और मिट्टी से ढक दिया साहब। फिर हमने पूरे घर को धोया, कहीं पुलिस को शक ना हो जाए। उसके बाद मैंने पूरे फार्म हाउस को जला दिया। इंसान नहीं है तू, हैवान है। ये फिरोज खान की हिम्मत और पहल का नतीजा था कि उनकी बेटी के साथ साथ उनके पूरे परिवार के अचानक लापता हो जाने की दर्दनाक सच्चाई सबके सामने आ सकी। एक पिता के लिए इससे खौफनाक बात और क्या होगी कि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों की लाशें पड़ी। इस भयावह हत्याकांड के पीछे की असली वजह थी दो लोगों का लालच और हवस। अमीना को अल्ताफ की जवानी ने अंधा कर दिया था और अल्ताफ को चाहिए थे ढेर सारे पैसे और एक सुरक्षित भविष्य। और यही नहीं, उसकी नजर अमीना की बड़ी बेटी जीनत पर भी थी। अमीना और अल्ताफ के रिश्ते की बुनियाद प्रेम नहीं बल्कि झूठ और लालच से बनी थी, जिसने आखिरकार इस खौफनाक हादसे को अंजाम दिया और बेचारी जीनत और उसके भाई बहनों को बेवजह बेकसूर अपनी मां की गलती और अल्ताफ की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।